एप्स्टीन फाइल्स में 1000 आया पुतिन का नाम, लेकिन फिर भी क्यों पूरा भारत कर रहा है इन्हें सलाम। सच्चाई जानेंगे तो यकीन नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो पूरी दुनिया की सियासत को हिला देता है, और वो नाम है व्लादिमीर पुतिन एप्स्टीन फाइल्स का, जिन एक बार फिर बाहर आ चुका है और दावा किया जा रहा है कि इन फाइल्स में पुतिन का नाम 1000 बार आया है। सुनने में यह बात चौंकाने वाली है, दिमाग हिलाने वाली है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। जेफरी एप्स्टीन, वो शख्स जिसका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े राजनेता और हॉलीवुड के सितारों के चेहरे उतर जाते हैं। उस नेटवर्क का खुलासा जिसने सत्ता और पैसे की गंदी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। लेकिन इसी गंदगी के बीच एक नाम ऐसा है जो बार बार फाइल्स में तो दिखता है, पर तस्वीरों में नहीं दिखता, मुलाकातों में नहीं दिखता और किसी भी सीक्रेट पार्टी में नहीं दिखता। दावा किया गया कि एप्स्टीन ने 1000 बार कोशिश की, पुतिन तक पहुंचने की 1000 ईमेल, 1000 संपर्क, प्रयास, 1000 बार दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन हर बार दरवाजा बंद रहा। यह बात सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक संदेश है कि हर ताकतवर आदमी बिकाऊ नहीं होता, हर नेता उस जाल में नहीं फंसता जो दुनिया के कई बड़े नामों को निगल चुका है। आज भारत में लोग पुतिन को क्यों सलाम कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है, क्योंकि भारत की जनता सिर्फ आरोप नहीं देखती, भारत की जनता किरदार देखती है। भारत की जनता ये देखती है कि जब पूरी दुनिया पश्चिमी दबाव में झुक रही थी, तब रूस अपने फैसलों पर अडिग खड़ा था और उस रूस की अगुवाई कर रहे थे पुतिन। जब एप्स्टीन जैसे लोग दुनिया के पावर सर्कल में घुसपैठ कर रहे थे, तब अगर कोई नेता उनसे दूरी बनाए रखता है तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ये बताता है कि सत्ता के खेल में भी कुछ लोग सीमाएं खींचते हैं, कुछ लोग लालच से ऊपर उठते हैं, और यही वजह है कि पुतिन का नाम फाइल्स में आने के बावजूद किसी घोटाले में नहीं आता, किसी आपराधिक कनेक्शन में नहीं आता। भारत के लिए रूस सिर्फ एक देश नहीं रहा, बल्कि दशकों पुराना रणनीतिक साथी रहा है। रक्षा सौदे हों या ऊर्जा की जरूरतें, मुश्किल वक्त में जिसने भारत का साथ दिया उसका नाम है रूस। और जब उस रूस का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वैश्विक साजिशों से दूरी बनाए रखता है तो भारतीय जनता उसे अलग नजर से देखती है। यह भी समझना होगा कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ एक व्यक्ति का नेटवर्क नहीं था, वह एक सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो प्रभाव और पैसे के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। और अगर किसी नेता ने उस सिस्टम से दूरी बनाए रखी तो वह अपने आप में बड़ी बात है। आज जब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलती हैं, तो जरूरी है कि हम तथ्यों को देखें। अगर 1000 बार संपर्क की कोशिश हुई और हर बार इनकार मिला, तो यह दिखाता है कि हर बार दरवाजा बंद करने की ताकत भी चाहिए, और वह ताकत हर किसी में नहीं होती। भारत में लोग पुतिन को इसलिए भी सम्मान देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने देश की संप्रभुता को सर्वोपरि रखा, पश्चिमी आलोचनाओं के बावजूद अपने फैसलों पर कायम रहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा। भारतीय मानसिकता में जो नेता अपने देश के लिए कठोर फैसले लेता है, जो वैश्विक दबाव में नहीं झुकता, उसे स्वाभाविक रूप से सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने की नहीं है, कहानी उस दूरी की है जो एक नेता ने एक बदनाम नेटवर्क से बनाए रखी। कहानी उस छवि की है जो सालों की राजनीति और फैसलों से बनती है, और यही वजह है कि तमाम विवादों के बीच भी भारत में एक बड़ा बदलती के लिए देश कर दी है। वर्ग पुतिन को सलाम करता है क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि शक्ति, संप्रभुता और अडिग नेतृत्व का प्रतीक है। अगर आप भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।